दुनिया के किसी भी होटल में हमने किसी औरत को खाना बनाते नहीं देखा। संसार का कोई भी बड़ा शेफ सामान्यतः औरत नहीं है। बच्चों की देखभाल के छोटे छोटे सेंटर जगह जगह खुल ही रहे हैं। बहुत से पुरुष विभिन्न अवसरों पर औरतों या लड़कियों को मेहंदी लगा रहे हैं। ऐसे ढेर सारे काम हैं जो घरों में औरतें करती आ रही हैं। पर जैसे ही उस काम से पैसे मिलने शुरू होते हैं तो औरतें पीछे छूट जाती हैं। अर्थात जब कभी सदियों से किसी औरत के द्वारा किए जाने वाले काम के साथ में अर्थ अर्थात पैसा जुड़ता है तो आदमी औरत को रिप्लेस कर देता है। भारत में भी 1962 तक औरतों द्वारा घर में किए गए काम को देश की जीडीपी में गिना जाता था। सच तो यह है कि औरतों द्वारा किया जाने वाला घर का काम किसी ऑफिस के जॉब से ज्यादा कठिन होता है। किसी बिजनेसमैन की तरह ही व्यस्तता होती है। साल के 365 दिनों में किसी भी दिन छुट्टी नहीं है। सच यही है कि हाउसवाइफ का काम बहुत कठिन और जिम्मेदारी भरा होता है। स्त्री घर पर है तभी हम लोग बाहर काम कर पाते हैं। अपना नजरिया बदल लीजिए, हाउसवाइफ का सम्मान कीजिए। उनकी कीमत उनके न होने पर पता लगती है। दुनिया के सभी धर्मों ने औरत के खिलाफ ही नियम, कानून और धार्मिक कर्म निर्धारित किए हैं। किसी ने ज्यादा तो किसी ने कम। आदमी और बाजार ने औरत को केवल कम कपड़े पहनकर शरीर दिखाने भर की स्वतंत्रता दी है तो किसी ने औरत को ढकने के नाम पर पूरी तरह से उसको कैद करके रख दिया। किसी ने भी उनको नेचुरल नहीं रहने दिया। वह इंसान नहीं, वस्तु के रूप में ट्रीट होने लगती है। औरत की कोख में जन्म लेने वाला आदमी खुद औरत की नीति का निर्धारण कैसे कर सकता है? यह नाक, कान छिंदवाना, कान की बाली, गले का हार, नाक में रिंग आदि आभूषण वास्तव में एक लड़की को प्रचलित अर्थों में औरत के रूप में ढालने के औजार है और कुछ नहीं। ये औरत को कमजोर बनाते अपने बच्चों से कहिए कि वे आभूषणों के साथ कॉपी और पेन मांगे, भारत का संविधान मांगे, उसे जाने, उसे पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छी किताबें पढ़ें। अपने सूझबूझ के साथ भारत की छवि को और निखारें।